उसके बाद हम आते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स दो चीज़ों के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू द ऑनसेट और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द डीवीटी। डीवीटी है हमारा डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। तो ऑनसेट के अकॉर्डिंग कैसे होता है, एक होता है क्रॉनिक और दूसरा होता है एक्यूट। अभी क्रॉनिक जो होगा, क्रॉनिक का मतलब जो चीज़ देर से बनती है ना, और एक्यूट होता है जो जल्दी डेवलप हो जाए। तो वही चीज़ है, अगर जो हाइड्रोएमनियोस की कंडीशन है अगर वो फ्यू वीक्स में डेवलप हो, है ना, मतलब उसका ऑनसेट फ्यू वीक्स में हो, तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक। और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो देखने को मिलता है। और जो एक्यूट है इसका सडन ऑनसेट होता है, यानी कुछ ही समय के अंदर अचानक से हाइड्रोएमनियोस की कंडीशन देखने को मिलती है, और ये एक्सट्रीमली रेयर इन कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू डीवीटी। डीवीटी है डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। तो माइल्ड होगा अगर 8 to 11 सेंटीमीटर है, मॉडरेट होगा अगर डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट 12 to 15 सेंटीमीटर है, और सीवियर है अगर 16 या मोर देन 16 सेंटीमीटर है। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू डीवीटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस की, जो हमने इसकी टाइप्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू द ऑनसेट। तो इसके मतलब बिकॉज क्रॉनिक के और जो एक्यूट है उनके सिम्टम्स और साइंस कुछ अलग होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि ये एक्सट्रीमली कॉमन होता है, ये बहुत कॉमन कंडीशन है। जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है उसमें कॉमनली क्रॉनिक ही देखने को मिलता है। तो इसका सिम्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है जो फीमेल होती है। अभी बिकॉज यहाँ पे समझ रहे हैं, बिकॉज यूट्रस की आउट स्ट्रेचिंग हो रही है, यूट्रस ज़्यादा जगह ले रहा है क्योंकि फीटस तो है ही है, प्लस उसके साथ में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड भी है। इस वजह से डिस्पनिया देखने को मिलेगा फीमेल में, पाल्पेशंस होंगी उसको, और एडिमा देखने को मिलेगा। ये सिम्टम्स वो हैं जो फीमेल हमें खुद बता सकती है। नेक्स्ट आते हैं साइंस। तो साइंस है इसमें सबसे पहला तो साइन होगा कि एविडेंस कर रहा होगा प्री इक्लेम्शिया का। अभी प्री इक्लेम्शिया में क्या होगा, मतलब प्री इक्लेम्शिया जैसे साइंस डेवलप हो रहे होंगे, मतलब एडिमा भी हो रहा है, प्लस प्रोटीन यूरिया भी होगा, प्लस जो बीपी है वो भी रेज्ड होगा। ये एविडेंस हो सकता है। दूसरा, अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले मिलेगा हमें लार्ज एब्डोमेन। लार्ज एब्डोमेन का मतलब क्या हुआ कि जितना उसका जेस्टेशनल पीरियड है उसके अकॉर्डिंग देखने में वो लार्ज है। ये इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग है, आप देख के समझ सकते हो कि हाँ जो एब्डोमिनल साइज है वो ज़्यादा है। लार्ज स्ट्राया, अभी स्ट्राया जो होती हैं वो लाइंस होती है, लाइक स्ट्रेच मार्क्स की तरह होती हैं लाइंस, जो डेवलप करती हैं जैसे जैसे फीटस जो होता है वो बढ़ रहा होता है। तो ये स्ट्रेचिंग मार्क्स होते हैं। तो जो स्ट्राया होंगे वो भी लार्ज होंगे बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है एब्डोमेन पे। नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ द यूट्रस इज मोर। जब यहाँ पे हमने दोनों इंस्पेक्शन में पता कर लिए, यानी कि ये दोनों जो है वो इंस्पेक्शन में पता होंगे, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ द यूट्रस ज़्यादा है, ये हमें जो हम एग्जामिनेशन करते हैं उसमें पता चल जाएगा। एब्डोमिनल गर्थ के लिए भी हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल गर्थ भी हमें जब टोटल मेजरमेंट करेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद फीटल पार्ट आर नॉट इजीली फेल्ट। जो फीटस के पार्ट होंगे वो इजीली फेल्ट नहीं होंगे, यानी कि जब आप पाल्पेट करोगे तब आपको एहसास होगा कि जो फीटल पार्ट्स हैं या फिर फीटल मूवमेंट है वो आपको इजीली पता नहीं चलेगा उतना ज़्यादा, बिकॉज जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फीटस आपको उतनी जल्दी महसूस नहीं होगा। और फीटल हार्ट साउंड भी इजीली फेल्ट नहीं होगी बिकॉज ऑफ सो मच क्वांटिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन में पता चलेगा, इंटरनल यानी कि वजाइनल एग्जामिनेशन, उसमें पता चलेगा कि जो सर्विक्स है वो पुल्ड अप है। यानी कि जब आप सर्वाइकल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको फील होगा कि सर्विक्स जो है वो बाहर की तरफ को हल्का सा पुश आउट हो रहा है। वो किस वजह से, बिकॉज वही है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूट्रस में उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और आउट स्ट्रेचिंग हो रही है। देन इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से करते हैं, एक तो होता है सोनोग्राफी, नेक्स्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम यहाँ इसलिए करते हैं ताकि पता चले डायबिटीज़ मेलाइटस ना हो या फिर किसी तरीके की रीनल डिजीज़ ना हो फीमेल को। और उसके बाद होता है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट जब हम करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि फीटस को कोई एनॉमली तो नहीं है, बिकॉज अगर फीटल प्रोटीन है उसमें
तो पता चल जाएगा कि हाँ फीटल अनोमलीज हैं या नहीं है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। देन आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं कि ऐसे अलग कुछ डायग्नोसिस जिसके भी साइन एंड सिम्टम काफ़ी हद तक सेम होते हैं, बट आफ्टर द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस आपको पता चलता है कि एक सिंगल डायग्नोसिस क्या है। तो किन किन कंडीशंस में भी सेम साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, बिकॉज मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी आउटस्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अब ये सिम्टम देखोगे तो देखो डिस्पनिया मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलेगा, एडिमा भी देखने को मिलता है, साइन ऑफ प्री क्लेम्शिया भी देखने को मिलता है, लार्ज एब्डोमेन, लार्ज स्ट्राया, हाइट ऑफ द यूट्रस मोर होती है, एब्डोमिनल गर्थ ज़्यादा होती है, लेकिन ये दोनों नहीं होते। बाकी देखिए मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स सेम होते हैं, और सर्वाइकल भी पुल्ड अप होता है। नेक्स्ट होता है असाइटिस विद प्रेगनेंसी। जब असाइटिस होगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट होगा असाइटिस विद प्रेगनेंसी। तो इसमें ये है कि अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उस केस में उसको असाइटिस है तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, एडिमा होगा, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस होगा, लार्ज एब्डोमेन होगा, लार्ज स्ट्राया होंगी, हाइट ऑफ द यूट्रस ज़्यादा होगी, फीटल पार्ट्स इजीली फेल्ट नहीं होंगे और एफएसएच इजीली सुनाई नहीं देगा। तो मोस्ट ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। उसके बाद आता है ओवेरियन सिस्ट विद प्रेगनेंसी। अभी या तो ओवेरियन सिस्ट हो, या तो ओवेरियन ट्यूमर हो, या तो फिर ओवेरियन फिम्ब्रॉइड हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि साइज ऑफ द एब्डोमेन बढ़ जाता है, उसके बाद लार्ज स्ट्राया होने के चांसेस होते हैं, एब्डोमिनल गर्थ ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के चीज़ें जो है जो भी सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक मैच करते हैं इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो अभी कॉम्प्लिकेशंस भी मैटरनल हो सकते हैं और फीटल हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पहले बात करेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। आखिर प्रेगनेंसी की टाइम पे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस की वजह से। तो सबसे पहले होगा प्री क्लेम्शिया। अभी यहाँ पे साइंस में साइन ऑफ प्री क्लेम्शिया देखने को मिल ही रहे थे, तो हो सकता है कि प्री क्लेम्शिया भी बाद में डेवलप हो जाए। माल प्रेजेंटेशन होगा फीटस का, जो भी फीटस है बिकॉज उसमें वो प्रॉपरली एक तरह से इंगेज नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, फ्लोटिंग रह सकता है ज़्यादा देर तक। प्रोम यानी कि प्रीमेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन होगी एमनियोटिक मेम्ब्रेन, हो सकता है कि वो ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर वो पहले ही रैप्चर हो जाए, मतलब जो उसका टर्म जेस्टेशन उससे पहले ही रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए। प्रीटर्म लेबर हो सकता है, वो भी ज़्यादातर होता है कि इंड्यूस हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है, इंड्यूस करवाया भी जा सकता है या तो नॉर्मली भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो भी उसका टर्म जेस्टेशन होगा उससे पहले लेबर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सीडेंटल हेमरेज, एक्सीडेंटल हेमरेज को ही प्लेसेंटा एब्रेप्शियो बोला जाता है, जिसमें कि जो प्लेसेंटा होता है वो अपने साइड से बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके कभी भी हो सकता है बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी की जो प्लेसेंटा होता है, जैसे कि ये अगर यूट्रस है और यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच्ड है, तो वो अपनी साइड से यहाँ से रैप्चर हो, मतलब हैमरेज हो जाए, वहां से प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाए, उसको बोलेंगे एक्सीडेंटल हैमरेज। ये सारे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर की। लेबर के टाइम पे भी अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है कि वही है ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इजीली हो जाएगा और अर्ली भी हो सकता है। कॉर्ड प्रोलैप्स, सो कॉर्ड प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जैसे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है जहाँ पे फीटस डिलीवर आउट हो रहा होता है, तो उसमें डिलीवरी जो हो वो बेबी का पार्ट के साथ साथ जब कॉर्ड भी डिलीवर आउट होने लग जाए साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। यूट्राइन इनर्शिया यानी कि टोनिसिटी यूट्रस की कम हो जाए और कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर ना हो, उसको बोल देंगे यूट्राइन इनर्शिया। इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी, अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है या फिर माल प्रेजेंटेशन है, अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है, एक्सीडेंटल हेमरेज है, तो उसकी वजह से कंडीशन क्या बनेगी कि हो सकता है LSCS के लिए फीमेल को जाना पड़े, तो इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी। रिटेन्ड प्लेसेंटा हो सकता है बिकॉज अगर यूट्राइन इनर्शिया है, यूट्रस प्रॉपरली उसमें टोनिसिटी उसने लूज कर दी, तो रिटेन्ड प्लेसेंटा हो सकता है।
टोनिसिटी की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बाद में तो पीपीएच के साइन देखने को मिल सकते हैं और शॉक के। देन पिपेरियम पीरियड, तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर पिपेरियम पीरियड होता क्या है। ये आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है और फॉलो करता है 6 वीक्स तक। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके सारे ऑर्गन्स एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली, ठीक है, वो रिवर्ट बैक होते हैं इनटू इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट। तो वही है कि उसको पिपेरियम पीरियड बोलते हैं। अब आता है सब इन्वोल्यूशन। तो सब इन्वोल्यूशन के लिए आप पहले ये समझ लीजिए कि इन्वोल्यूशन क्या है। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि जहां पे जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है, ठीक है, फीमेल का जो यूट्रस होगा वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस जाता है, और यूट्रस और उसके पेल्विक ऑर्गन्स। तो जब वो प्रॉपरली अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में ना जा पाए, ना रिवर्ट बैक हो पाए, तो उसको हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट आता है फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, बिकॉज प्रीटर्म अगर लेबर है तो प्रीमेच्योरिटी हो जाएगी, या फिर प्रॉम हो रहा है तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म मैच्योरिटी हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोस की। 2 टाइप से, एक था क्रॉनिक, दूसरा था एक्यूट। तो अब हम एक्यूट की बात करेंगे। एक्यूट रेयर होता है, एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन होती है जो ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, और ये कंडीशन फॉर्म होती है बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर ये मतलब होनी होती है तो ये तभी फॉर्म हो जाती है, बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एब्डोमिनल पेन होता है और नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ये सडन ऑनसेट होता है, लाइक तुरंत ही अचानक से ये ऑनसेट में होती है, तो उसकी वजह से नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग ज्यादा अराइज होने लगती है। देन आएंगे साइंस। पेशेंट विल लुक इल। इलनेस का साइन वही है कि नोजिया वॉमिटिंग है तो इल लगेगा वो थोड़ा सा। एडिमा प्रेजेंट हो सकता है। ह्यूज एब्डोमेन प्रेजेंट होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोएमनियोस। नो फीचर ऑफ शॉक। यहाँ पे शॉक का कोई भी फीचर नहीं नजर आएगा। ये डिफरेंस होता है क्रॉनिक में और एक्यूट में। और फीटल पार्ट कैन नॉट बी फेल्ट बट एफएसएच इज ऑडिबल। फीटल पार्ट तो महसूस नहीं होंगे बट जो फीटल हार्ट साउंड है वो ऑडिबल होगी। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस थे। ये बेसिक साइन एंड सिम्टम थे। डायग्नोसिस दोनों की सेम तरह से होगी, कॉम्प्लिकेशन सेम होंगे। अगर एक्यूट रिजॉल्व नहीं हुई तो एक्यूट मोस्टली रिजॉल्व हो जाती है। सो ये था हमारा टॉपिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस टॉपिक की पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाके इस टॉपिक की फाइल कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू।